Hello, friend. Chapter number first, the third level. Have you ever had any curious experience which other find hard to believe? क्या आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसको दूसरों को मानने में दिक्कत हुई हो? अगर हाँ, तो शेयर कीजिए ऐसे ही एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में। और अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं ऐसी एक स्टोरी के बारे में जो कि है चार्ली की, जिसको लिखा है जैक फिनी ने। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford Railroad will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine. Among others, I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a walking dream wish fulfillment. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad. But he explained that he means the modern world is full of insecurity, fear, war, and worry, and all the rest of it. And that I just want to escape. जो दो प्रेसिडेंट जो है न्यूयॉर्क सेंट्रल के एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, उन्होंने कसम खा के बोला है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ दो हैं। बट आई सेड देयर आर थ्री, पर मैं कहता हूं कि वहां पर तीन हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मैंने इसके लिए एक स्टेप उठाया है जो कि ज्यादातर लोग उठाते। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात की है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल। मैंने उसे बताया है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में। एंड ही सेड, और उसने मुझे बोला कि इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम, कि यह सिर्फ एक वॉकिंग ड्रीम है, जो कि मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी विश जो है उसको फुलफिल करने का एक तरीका है। वॉकिंग ड्रीम मतलब होता है खुली आंखों से सपने देखते, जो मतलब जो चलते फिरते सपने देखते हैं उसको बोलते हैं वॉकिंग ड्रीम। फुलफिलमेंट मतलब फुलफिलमेंट मतलब होता है कि किसी चीज को पूरा करना। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने मुझे बोला कि मैं खुश नहीं हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जिसकी वजह से मेरी वाइफ भी मुझे मैड समझती है, पागल समझती है। बट ही एक्सप्लेन दैट, पर उसके बाद उसने एक्सप्लेन किया दैट ही मीन्स द मॉडर्न वर्ल्ड, कि उसका जो मतलब है वो यह है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आजकल का जमाना है, इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। वो किस चीज से भरा हुआ है? फुल ऑफ इनसिक्योरिटी से, फियर से, वॉर से, वरी से, एंड द रेस्ट ऑफ ऑल इट। मतलब जो हमारा वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें इनसिक्योरिटी है, वॉर है, फियर है, वरी है, युद्ध है, दुख है, डर है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है वो बहुत बेकार हो चुका है। एंड आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं उस दुनिया से निकलना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू एस्केप। वेल, हु डज नॉट? Everybody I know wants to escape, but they don't want to enter down into any third level at Grand Central Station. मेरे हिसाब से तो कौन नहीं चाहता कि वो इस दुनिया से निकल जाए, क्योंकि इतनी बेकार दुनिया है। कोई भी चाहेगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, यहाँ से भाग जाऊं, एस्केप कर लूं, बट दे डोंट वांट एंटर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। पर वो मेरी तरह किसी भी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं गए हैं। सभी चाहते हैं एस्केप करना, पर उन्हें कभी भी थर्ड लेवल नहीं मिला है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का। बट दैट्स द रीजन, ही सेड, एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड।
Everything point to it, they claimed my stump collecting. For example, that's a temporary refuse from reality. Well, maybe, but my grandfather did not need any refuse from reality. Things were pretty nice and peaceful in his days. क्योंकि यह एक रीजन है, लेकिन ये रीजन है उसने बोला मुझसे, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और जो मेरे दोस्त थे उन्होंने सबने इस चीज को एग्री किया। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। हर चीज जो भी थी उसने इसी तरफ पॉइंट किया। उन्होंने क्लेम किया मेरे पे कि जो माई स्टेप कलेक्टिंग, जो मैं स्टम्प कलेक्ट करता हूँ, वो चीज भी इसी चीज का एक एग्जाम्पल है। दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। यह भी एक टेम्पररी तरीका है रिफ्यूज। रिफ्यूज है मतलब निकलना है। रिफ्यूज का मतलब होता है निकलना, यानी कि रियलिटी से बाहर निकलने का एक छोटा सा तरीका है स्टम्प कलेक्टिंग। वेल मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट एनी नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। पर मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको तो कोई जरूरत नहीं रही होगी एक रियलिटी से निकलने की। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। क्योंकि उस टाइम पे जो थिंग्स थी, जो चीजें थी, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत शांत थी उस टाइम में, जिस टाइम पे वो थे वहां पर। इन हिज डेज, फ्रॉम ऑल आई हियर, जहां तक मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। Blocks of four of particularly every US tissue, first day covers and so on. President rules for collecting stamps too, you know. जहां तक मैंने दादाजी से सुना है, उनको ही देखकर मैंने अपना कलेक्शन स्टार्ट किया है। ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्हीं की वजह से मेरा कलेक्शन स्टार्ट हुआ है। और वो एक बहुत ज्यादा अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक ऑफ फोर पार्टिकुलरली एवरी यूएस टिश्यू जो होते हैं उसके फोर ब्लॉक्स, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं। और फिर प्रेसिडेंट रूज पॉल भी तो इस टाइम कलेक्ट करते हैं। एनीवे, छोड़। Here is what happened at Grand Central one night last summer. I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. Anyway, here is what happened in Grand Central Station. अब वो बता रहा है कि उस पर जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उस पर हुआ क्या था। One night last summer, I worked late at the office. Last summer जब था, समर मतलब गर्मियाँ, गर्मियों में एक रात उसने बहुत रात तक काम किया। I was in a hurry to get uptown to my apartment, और मैं बहुत जल्दी में था अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के लिए। So I decided to take the subway from Grand Central. So मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे लूंगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, क्योंकि because it's faster than the bus, क्योंकि यह बस से तेज है। Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I was not trying to escape from anything. I just want to get home to Lucia, my wife. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level there, where you take trains like the 12th century. Then I walked down another flight to the second level. So now I don't know why this should have happened to me. अब मैं ये नहीं जानता कि ये जो चीज हुई ये मेरे साथ क्यों हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। मैं एक नॉर्मल ऑर्डिनरी जो नॉर्मल होते हैं उसी तरीके का एक इंसान हूँ जिसका नाम है चार्ली। 31 years old, 31 साल का हूँ, एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 कैबर्डियन सूट। कैबेडियन सूट मतलब वहाँ की एक पहनावा होता है, सूट होता है, और जींस जैसे कि हमारे यहाँ पे कोट पैंट होता है, ऐसे वहां पर गैबेडियन सूट होता है। तो उसने एक नॉर्मल सा
गैबर्डिन सूट पहन रखा था, एक स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी जिसके ऊपर एक फैंसी बैंड लगा था। आई पास्ड अ डज़न मेन हु लुक्ड लाइक मी, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और मैं दर्जनों आदमियों के पास से गुजरा होऊंगा जो कि सेम मेरे जैसे कपड़े पहने थे, मतलब पहनावा जो था उन्होंने मेरे जैसे पहन रखा था। एंड आई was not trying to escape from anything, और वो बोलता है कि मैं कहीं से भी escape करने की कोशिश नहीं कर रहा था। I just wanted to get home to Lucia, my wife. मैं बस जाना चाहता था घर अपनी वाइफ के पास जिसका नाम था लूसिया। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वेंडरबिल्ट एवेन्यू की तरफ घूमा। I went down the steps to the first level where you take trains like the 12th century. मैंने जो स्टेप डाउन किए थे नीचे गया फर्स्ट लेवल पे जहां से 12th सेंचुरी की तरह ट्रेन मिलती है। Then I walked down another flight to the second level and मैं दूसरे लेवल की तरफ चल गया।